हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज अग्रवाल बरेली से। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 8 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जो कि बिजनेस स्टडीज़ की बुक है। क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक, उसको हम लोग लेके चल रहे हैं। फास्ट ओवरव्यू ले रहे हैं जिससे कि पूरा चैप्टर का, पूरी बुक का आपको आइडिया मिले। और कभी भी आप इसको समरी फॉर्म में सारे वीडियोस रिवाइज कर लेंगे तब भी वो 1-1.5 घंटे में पूरे हो जाते हैं। और आप इसको अगर कई बार सुनेंगे तो पूरा आइडिया रहेगा आपको ओवरव्यू के रूप में, और काफ़ी काम आने वाला होता है। वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, मेरा ऐसा मानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर 8 पे, और उसका टाइटल है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मींस कि अगर हमने कंपनी को फॉर्म कर लिया है, उसके बाद में अब हम बिज़नेस करना चाहते हैं, तो बिज़नेस करने के लिए हमें कहाँ से, किस तरीके से, कैसा पैसा मिल सकता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर शुरुआत में बताया है कि बिज़नेस फाइनेंस के मीनिंग क्या हुए। तो बिज़नेस फाइनेंस का मतलब है कि हमें पैसा चाहिए, मनी चाहिए बिज़नेस को शुरू करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए। और उसकी और जो कुछ नीड्स हैं वो लिखा हुआ है, जैसे कि एसेट्स हमें खरीदने पड़ सकते हैं। डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो पैसा हमें चाहिए होता है वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। फिर इसमें दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को हम कई तरीक़ों से क्लासिफाई कर सकते हैं। उसका पहला तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने समय के लिए हमने वो फाइनेंस लिया है, मींस टाइम पीरियड, बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। ओके, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहलाएगा अगर हमने 1 साल से कम के लिए लिया है। मीडियम टर्म कहलाएगा अगर हमने 1 से 5 साल के लिए लिया है। लॉन्ग टर्म कहलाएगा अगर 5 साल के ज़्यादा के लिए लिया गया है। तो अब मान लीजिए शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो ये क्या होता है, कितने तरीके का होता है, इसकी बात भी इस चैप्टर में की गई है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए ये हमें ज़रूरत होता है। मान लीजिए आपको कुछ किसी महीने की सैलरी देनी है, या फिर आपको कोई रॉ मटेरियल लेना है, इस तरीके से इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये हम बैंक ओवरड्राफ्ट से ले सकते हैं, ट्रेड क्रेडिट से ले सकते हैं। फिर मीडियम की अगर हम बात करें तो आपको कोई मान लीजिए इक्विपमेंट खरीदना है, मशीन खरीदना है, तो उसके लिए बैंक से लोन मिल सकता है, लीज मिल सकता है। लॉन्ग टर्म मान लीजिए आपको लैंड बिल्डिंग लेना है, तो आप इक्विटी, शेयर्स, डिवेंचर्स पे जा सकते हैं। इस तरीके के हम समझते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद में आता है ओनरशिप के बेस पे। ओनरशिप के बेस में ओनर का फंड हो सकता है या बोरोड फंड हो सकता है। मींस ओनर अपना फंड खुद लगाएगा, ओके, तो वो इक्विटी कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग के रूप में हो जाएगा, और इसको रीपे करने की ऑब्लिगेशन नहीं है। बोरोड फंड मींस हम आउटसाइडर से बोरो कर रहे हैं लोन और डिवेंचर्स के रूप में, इंटरेस्ट हमें पे करना है, और उसको अमाउंट को भी हमें, प्रिंसिपल को भी रिपे करना होता है। और सोर्सेज ऑफ जनरेशन के बेसिस पे इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मींस इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के अंदर में, जैसे कि रिटेन प्रॉफिट है या सेल ऑफ एसेट्स, ऐसे करके हम जनरेट कर सकते हैं। एक्सटर्नल मींस बाहर से जो ले रहे हैं, तो उसमें आ जाएगा आउटसाइड द बिजनेस, जैसे कि बैंक, इन्वेस्टर्स, पब्लिक, ऐसे करके हम ले सकते हैं। एंड कुछ और इसमें सोर्सेज बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट सोर्सेज, जैसे कि इक्विटी शेयर्स हो गया एंड प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। तो ये शेयर्स की तरह आ गया, मींस जहाँ पर लोग एक सर्टन अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और ओनरशिप को गेन कर रहे हैं। देन डिवेंचर्स आ गया। डिवेंचर्स जस्ट लाइक मींस एक फिक्स्ड इंटरेस्ट उस पर हमें देना है। लॉन्ग टर्म डेट हो गया, इसमें ओनरशिप ऑफ वोटिंग नहीं होता, शेयर्स में होता है। ऐसे बैंक से लोन ले सकते हैं, ट्रेड से ट्रेड क्रेडिट ले सकते हैं, मींस सप्लायर एक्सेट्रा हमें क्रेडिट दे देते हैं, इस तरीके की बात है। लीज फाइनेंसिंग ले सकते हैं, मींस हम किसी एसेट को रेंट पे ले सकते हैं, दे सकते हैं। एंड पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं, लोगों से पैसा ले सकते हैं। रिटेन्ड अर्निंग मींस हमारा अपना कोई प्रॉफिट है। देन कॉमर्शियल पेपर्स के थ्रू ले सकते हैं, मींस शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स इशूड बाय द कंपनीज, ये एक मेथड है। एंड वेंचर कैपिटल की बात करी जाती है, इन्वेस्टमेंट मेड इन स्टार्टअप्स और रिस्की बिजनेस विद हाई
पोटेंशियल। तो इन चीज़ों को हम डिटेल में लेंगे जब हम चैप्टर को डिटेल में लेक्चर्स बनाएंगे। और इंटरनेशनल सोर्सेज में बताया एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एंटिटीज इन इंडियन बिजनेस, वो उसमें ओनरशिप लेके आते हैं, उनका ओनरशिप मिलती है। दैन एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, लोन्स फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, जीडीआर्स कहलाते हैं ये, शेयर्स इशूड एब्रॉड टू रेज कैपिटल। तो इस तरीके से ये देखिए एक ओवरव्यू हो गया इस चैप्टर का, जिसका टाइटल है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो आपको ज़रूर इसको सुनने से कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है, और ऐसे वीडियोस में ज़रूर चाहूँगा कि आप कई बार सुनें इसको। जब तक आप रिपीटेड लिसनिंग करेंगे तो ये चैप्टर जो है वो आपको समरी के रूप में याद हो जाएगा, और कभी भी आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है तब भी आसान हो जाएगा, या एग्ज़ाम में लिखना है, टेस्ट देने हैं तब भी आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और मेरे रिक्वेस्ट है कि भाई कमेंट में लिख के बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो